ग्राफ्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनइक्वालिटीज़, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़, ये सारा हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 9 है, पेपर 1 में ये क्वेश्चंस आते हैं इस लेवल के। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 27 में वो कह रहा है कि एक डायग्राम आपको दे दी गई है और उसमें एक पॉइंट बी गिवन है, बी पॉइंट गिवन है और वो पॉइंट है 8 और 2, पॉइंट 8 है और 8 और 2 है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज़ वाई इज़ इक्वल टू 2। ए बी लाइन की इक्वेशन हमें बता दी है, वो है वाई इज़ इक्वल टू 2, और एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी इज़ 2x माइनस वाई। ए सी लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। बी सी प्रोड्यूस्ड passes through the origin, BC लाइन origin से पास कर रही है। AC produced intersects y axis at D, find the coordinates of D। D के कोऑर्डिनेट्स बताने। D पे हमें पता है कि x तो होता ही 0 है क्योंकि ये y एक्सिस पर है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी। अगर हम x की वैल्यू 0 इसमें लगा दें तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू, और y का आंसर आ गया है -3। ये y का आंसर -3 आ गया। इस तरह से D के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। D के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0 -3, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट है इसका, द रीजन इनसाइड ट्राइंगल ABC इज़ डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज़, y लेस दैन 2, फाइंड द अदर 2 इनइक्वालिटीज़। y लेस दैन 2 यानी कि शेड के अंदर है, ये आप बस इसका इनसाइड है, और ये लेस दैन 2, y लेस दैन 2 ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से ये लाइन है हमारे पास AC लाइन, और उसकी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। तो जब यहाँ राइट पे आएंगे तो ये भी हमारे पास ग्रेटर होता जाएगा, y की इसकी वैल्यू हमें 3 की ग्रेटर हो जाएगी। 2x माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन 3। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें y की इक्वेशन निकाल लें, y की वैल्यू निकाल लें। 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3 है, 3 को लेफ़्ट पे ले जाएं और y को राइट पे ले आएँ, तो y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखा जाए तो y लेस दैन 2x माइनस 3 है। ये हमारे पास इसकी एक और इनइक्वालिटी आ गई यहाँ पर, y लेस दैन 2x माइनस 3। आंसर दोनों हो सकते हैं, एक मैंने ये बताया आंसर, दूसरा आंसर अगर आप यहीं पर ही कैलकुलेट करें तो 3 को लेफ़्ट पे ले जाएं और y को राइट पे ले आएँ, तो ये बन जाता है 2x माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन 3। तो पहले मैंने आपको ये आंसर बताया था, लेकिन ये आंसर भी पॉसिबल है। और अगर आप सिंपल लेना चाहते हैं तो इसमें से हमेशा y को आपने सब्जेक्ट बनाना है। y सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि शेड के अंदर जाना है, कि शेड में आपके पास ये शेड है कि y इसमें लेस देन होता है, बिलो आएंगे तो y लेस देन होगा, अबव जाएंगे तो y ग्रेटर होगा। अब लास्ट रह गया है BC लाइन की इक्वेशन। BC लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए होगा। ग्रेडियंट का फार्मूला है 2y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 8 माइनस 0। अब B है 8 2 और ये एक और पॉइंट से पास कर रही है, यही लाइन 0 0, इसलिए हमने इसका ग्रेडियंट निकाल लिया 2 माइनस 0 और 8 माइनस 0। ये लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, एक ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट है B, और उसका कोऑर्डिनेट्स हैं 8 2। तो इसलिए हमने इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया 2/8 मीन्स 1/4। m के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 1/4। 1/4 इसकी वैल्यू आ गई है। y इज़ इक्वल टू mx प्लस c इसमें 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है। m की वैल्यू आपके पास आ गई 1/4x, तो y इज़ इक्वल टू 1/4x। अब शेड इससे अबव है तो इसलिए ये इनइक्वालिटी होगी y ग्रेटर दैन 1/4x। ये तीनों इनइक्वालिटी फाइंड आउट हो गई, 1 2 और ये 3। ये था इसका आंसर। हमारे पास तीनों इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर आ गई हैं। ये करेक्ट आंसर ओनली चाहिए था, उसके यही है, और इक्वलेंट उसने सेकंड में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में वो कह रहा है कि आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 4 माइनस एक्स लेस दैन x माइनस 10। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8 हो गया माइनस 2x और x माइनस 10। 2x को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें और 10 को लेफ़्ट पे ले आएँ। 10 को लेफ़्ट पे लाएंगे और 2x को राइट पे लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। हमेशा x के कोफिशिएंट को प्लस करना है। ये 18 हो गया, 3 पे डिवाइड करें, बोथ साइड 3 पे डिवाइड करेंगे ताकि x की वैल्यू निकाली जा सके। 3 6 द 18, 6 इज़ लेस दैन x या फिर x ग्रेटर दैन 6, एक ही बात है।
एक्स की साइड से देखेंगे तो वो ग्रेटर होगा और 6 की साइड से देखेंगे तो वो लेस होगा। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट 3n माइनस ग्रेटर दैन -17, 3n ग्रेटर दैन -17। अब हम क्या करेंगे, हम इसे 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड्स। 3 कैंसिल हो गया और 5 होल 1/3 ही रह गया, 2/3। 17 को यहाँ डिवाइड करके देखें 3 से तो 3 5 द 15 -2, ये 2 रह गया। तो अब आपके पास 5 होल 2/3। हम इसकी रियल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं -5 होल 2/3। इससे नेक्स्ट ग्रेटर जो होगा वो 5 इंटीजर -5 इंटीजर होगा, फिर -4 होगा एंड सो ऑन, -3 होगा, -2 होगा। तो इसमें स्मॉलेस्ट हमारे पास -5 है। इन सब में स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है वो -5 है। -5 इसका आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारे इससे ग्रेटर हैं। -5 से ग्रेटर -8, -4, -3, -2, ये इसके आंसर्स आ गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें इनइक्वालिटीज़ दे दी गई, कुछ इक्वेशंस दे दी गई हैं और वो कहेगा कि यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ निकाल दें। तो देखते हैं हम। एक इनइक्वालिटी हमें दे दी है, y इज़ ग्रेटर दैन x/4। द रीजन इनसाइड ABC इज़ डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज़। तो वो कह रहा है राइट डाउन द अदर 2 इनइक्वालिटीज़। इसमें से बाकी 2 लिखनी हैं। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से उठा के इसे यहाँ पर ले आते हैं राइट पे, ताकि बेहतर तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमें दिया हुआ है y इज़ ग्रेटर दैन x/4। y इज़ ग्रेटर दैन x/4। कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी उसमें y इंटरसेप्ट नहीं होता, y इंटरसेप्ट उसमें 0 होता है। y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी पिछले लेसन्स में भी, कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो हमेशा y इज़ इक्वल टू k होगी, और एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस ऑलवेज x is equal to k. Any line which is inclined, the equation of the straight line always y is equal to mx plus c. और ये m अगर पॉजिटिव होगा तो फिर इंक्लाइंड इस तरीके से होगी, ये पॉजिटिव के लिए है। और अगर नेगेटिव होगा हमारे पास इसका आंसर यानी कि ग्रेडियंट का, तो वो इस तरीके से होगी, y इज इक्वल टू -x प्लस c, इस टाइप से होगी। -1 -2 कुछ भी आ सकता है इसमें। लेकिन अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो वो हमेशा उसमें ज़ाहिर y इंटरसेक्ट उसमें नहीं होगा, y इंटरसेप्ट 0 होगा, तो वो होगी y इज़ इक्वल टू mx। इसमें y इंटरसेप्ट 0 होगा। तो ये लाइन है हमारे पास, एक लाइन यहाँ पर जो जिसमें y इंटरसेप्ट 0 है वो ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज़ इक्वल टू x/4 इस लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि इसका हमारे पास ग्रेडियंट इसमें y इंटरसेप्ट 0 है। तो y इज़ इक्वल टू x/4। अब इससे ग्रेटर है शेड, इस लाइन से ग्रेटर शेड है, ये ग्रेटर हो गया, ये हम कह सकते हैं एक इनइक्वालिटी हमें मिली हुई है। और ये गिवन थी x इज़ ग्रेटर देन 1/4। एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2 इज़ द इक्वेशन x इज़ इक्वल टू 2। x इज़ इक्वल टू इस लाइन की इक्वेशन होगी, और क्योंकि शेड इस राइट साइड पे है तो x ग्रेटर देन 2 होगा, क्योंकि राइट साइड पे x हमेशा ग्रेटर होता जाता है। 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 एंड सो ऑन। x इज़ ग्रेटर देन 2। सेकेंड इनइक्वालिटी आपको मिल गई, x इज़ ग्रेटर देन 2। लास्ट इक्वेशन हमारे पास ऊपर दे रखी है, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 12 होल 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 12 होल 1/2, y इज़ इक्वल टू -x प्लस 12 होल 1/2। ये देखें इसमें कोफिशिएंट x का -1 है, इसका मतलब है कि इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है। तो ग्रेडियंट नेगेटिव होगा तो इंक्लाइंड इस तरह से होगी, ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा तो इंक्लाइंड राइट साइड पे होगी। ये ग्रेडियंट नेगेटिव है और 12.5 के साथ है y इंटरसेप्ट, तो इसलिए इस लाइन की इक्वेशन हमें मिल गई, y इज़ इक्वल टू -x प्लस 12.5 या 12 होल 1/2। और शेड इसका इनसाइड होने की वजह से ये लेस देन होगा, शेड यहाँ पर इसका लेस देन होगा। ये इनइक्वालिटी इसमें लेस देन हम लेंगे क्योंकि शेड इनसाइड आ रहा है। y इज़ लेस देन -x प्लस 12 होल 1/2। ये हमें तमाम इनइक्वालिटीज़ मिल गई हैं और यही इसका आंसर था। नेक्स्ट है
हमारे पास पॉइंट पी एक्स वाई हमें दे रखा है पॉइंट पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह इनसाइड लाई कर रहे हैं ट्राइंगल के ए बी सी के, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं और 7y, और y एक इंटीजर है। फाइंड द मेंबर ऑफ द सेट p दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द c के जो क्लोज होगा। p के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो c के क्लोज होगा। पहले हमारे पास c नहीं, ये q है, q के क्लोज होगा। q की वैल्यू अब हम देखते हैं कि q है 7y और y एक इंटीजर है। तो अब 7 देखते हैं कहाँ है। ये देखें, ये 2 था, ये 3 हो गया, 4, ये 5 हो गया, 6, 7, ये 7 आ गया। और 7 और यहाँ पर आ जाएं तो ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 7 पहले यहाँ से इसे रेस कर लेते हैं, ये हमारे पास रेस हो गया और ये आ गया। अब आप देखें 7y में एक पॉइंट आ रहा है 7 1, ये 7 1 है, और एक पॉइंट आ रहा है 7 2, ये 7 2 है, और नेक्स्ट आ रहा है 7 3 ये पॉइंट है। और अगर आगे आए तो 8 9, ये 9 पॉइंट है। 9 के साथ भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट 9 1 9 2 9 3। तो 7 3 के साथ देखें तो 9 3 सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो 9 3 हमारे पास सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो ये हम कह सकते हैं कि 9 3 भी क्लोजेस्ट है। y एक इंटीजर है, वो कहता है कि और x और y आर इंटीजर्स इनसाइड द ट्राइंगल ABC के अंदर जाना है आपने। ये अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर दोबारा से बना देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए आपको। ये यहाँ पर आ जाएं 7 और 7 1 जब लेते हैं तो ये आउटसाइड द ट्राइंगल बनती है। 7 2 लेते हैं, ये 7 2 है, 7 2, ये 7 2 है, ये 7 2 हो गया। अब अगर हम Q पॉइंट लेते हैं 7 2 ये हो गया। 7 3 ये आपके पास है इनसाइड द ट्राइंगल। 7 2 भी तकरीबन इनसाइड ही है। और इसी तरह से 9 के साथ आए 8 8 1 8 1 8 2 8 2 इसके ऊपर लाई कर रहा है इस जगह पे, और ये 8 3 है। 8 3 भी क्लोजेस्ट हो सकता है। 9 के साथ चलते हैं, 9 1 9 2 और ये 9 3, और ये कोऑर्डिनेट्स ये C पॉइंट है। अच्छा, अब 9 3 जो है वो C के क्लोजेस्ट है। तो इसलिए यहाँ पर हमें कहा गया था कि C के क्लोजेस्ट बताना है। ये C है, Q नहीं है। C के क्लोजेस्ट हमें बताना था कि C के क्लोजेस्ट कौन सा पॉइंट हो सकता है। तो 7 नहीं हो सकता। ये सबसे ज़्यादा करीब तरीन जो है वो 9 3 है, और वो क्लोजेस्ट भी है। ये पॉइंट आउटसाइड है, ये भी पॉइंट आउटसाइड ट्राइंगल है। इनसाइड ट्राइंगल होना चाहिए और क्लोजेस्ट टू C होना चाहिए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 9 3। और इसमें अब सेट्स है आगे, ये हमें इस टॉपिक में नहीं करना, ये हमारा टॉपिक है सेट्स का, उसमें हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है ये सॉल्व, ये होमवर्क है आपका, इसे सॉल्व करना है।